हेलो बच्चों, नमस्ते जी। हम लोगों ने पिछले क्लास में मिड ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। हमारे शरीर में जो है 5 सेंस ऑर्गन पाई जाती है, संवेदी अंग, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं या इसे इंद्रिया भी कहते हैं। तो कुल कितनी होती है? तो 5 होती है। कौन कौन? तो हमारा टंग हो गया, जीभ जिसे हम जीभ कहते हैं, कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया और मेरा स्किन हो गया। तो हमारा जो मिड ब्रेन था वो 2 संवेदी अंग को कंट्रोल करता था। किस किस को? हमारे आंख को और कान से जो आए हुए मैसेज को कंट्रोल करता था हमारा मिड ब्रेन। आज के वीडियो में हम लोग फोर ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का। हमारा ब्रेन जो है 3 पार्टों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। यह तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? तो फोर ब्रेन। यह 2/3 भाग होता है हमारा ब्रेन का। और यह फोर ब्रेन भी जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा सेरिब्रम, जिसे हम सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है। या कहे कि उपभाग में सबसे बड़ा उपभाग कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा उपभाग सेरिब्रम होता है ना। और यही से डिसाइड करता है कि आदमी के पास दिमाग कितने है, आदमी मैथ में कितने तेज है, साइंस में कितने तेज है, मान कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना तेज है, वो कौन डिसाइड करेगा? सेरिब्रम। आदमी का सोचने की शक्ति कितना है, ये सेरिब्रम डिसाइड करेगा। सेरिब्रम के बारे में जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि इसका कार्य क्या है, इसका कितना पार्ट है। ठीक, अभी हम पढ़ने वाले हैं पहला थैलेमस के बारे में। तो ये 3 संवेदी अंग को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन 2 संवेदी अंग को कंट्रोल कर लिया था। किस किस को? तो आंख को और कान को। बच जाता है 3 संवेदी अंग। तो वो 3 संवेदी अंग को कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। पहला है नाक। तो नाक क्या करता है? तो नाक का काम है क्या चीज? तो सांस लेना। सांस लेना नाक का, कई व्यक्ति को लगता है कि नाक का काम है सांस लेना। सांस लेना असल में नाक का काम नहीं है, सांस का मार्ग है वो। सांस लेने का काम है हमारा फेफड़ा का। सांस हमारा फेफड़ा खींचता है, एकदम फूल जाता है, खींचते हैं तो फेफड़ा, है ना। अब जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में आया, वहां पे ब्लड आएगा, ब्लड उसको ले जाएगा हार्ट के पास। हार्ट पंप करेगा, धक 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 जो करता है, पंपिंग करता रहता है। पंप करके पूरे कोशिका के पास बॉडी के पहुंचा देगा। और वहां पे ग्लूकोज रहता है, जो भोजन किए रहते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में मौजूद रहता है। ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऊर्जा बनाता है। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कुछ भाप भी बनाता है। और वही चीज जो हम छोड़ देते हैं। तो वह भाप नजर कब आता है? तो ठंडी के मौसम में देखिएगा कि हम जो कुछ भी बोलते रहते हैं तो मुंह से भाप निकलता रहता है। असल में क्या है? वो भाप है। वो जो हमारा रिएक्शन हुआ है, जो ऑक्सीजन लिए हैं, तो वह रिएक्शन हुआ है कोशिका के पास। अब बना क्या है? तो ऊर्जा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और भाप बना है। और भाप जो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वातावरण का टेम्परेचर जो है कम रहता है बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए जो हमको वह भाप दिखाई पड़ता है। नाक का काम जो है सांस लेना नहीं है, नाक यह श्वसन मार्ग का काम करता है। सांस लेने का काम फेफड़ा का है, समझ गए। इसी प्रकार नाक जो है कोई भी चीज को, गंध जो है पहचानने का काम नहीं करता है, गंध को सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि सब्जी कहीं भोज भात में बन रहा है तो वहां का गंध आता रहता है जहाँ पे आप ठार रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलपीजी गैस लीकेज करता रहता है तो आपके नाकों तक पहुंच जाता है उसका गैस, है ना, कि कहीं पर जो है एलपीजी गैस जो है लीकेज हो रहा है। तो जा करके कोई चेक करता है कि देखो तो अपना अपना जो है एलपीजी गैस लीकेज तो नहीं हो रहा है। कैसे पता चलता है? उसमें पाया जाता है मर्क्रेप्टम। असल में होता क्या था? तो पहले मर्क्रेप्टम उसमें नहीं, पदार्थ मर्क्रेप्टम नाम का जो पदार्थ है उसमें नहीं मिलाया जाता था, एलपीजी गैस ही रहता था। तो जो लीकेज करता था तो पता नहीं चलता था कि एलपीजी गैस लीकेज भी कर रहा है। और लीकेज करते करते बहुत लीकेज जब हो जाता था तो कोई भी चिंगारी जो है, तिल्ली उल्ली जो सलाई उलाई बांटता है, उससे जो है पूरे आग लग जाता था, बहुत बड़ा कांड हो जाता था, कई कई बिल्डिंग उड़ जाता था, बम की तरह काम करता था, वो सिलेंडर फट जाता था ऑटोमेटिक। इसीलिए सरकार ने क्या किया, उसमें एक गंध नाम के पदार्थ, गंध वाला पदार्थ मिला दिए जिसका नाम है मर्क्रेप्टम। मर्क्रेप्टम जो है लीकेज होगा गैस तो हमारे नाकों तक जब पहुंचती है बहुत गंध होता है उसमें, तो पता चल जाता है कि गैस मेरा जो है लीकेज कर रहा है ना। इसी प्रकार नाक जो है गंध को रिसीव करने का काम करता है, पहचानने का काम। अब रिसीव करके कहाँ भेज दिया? पोन्स के पास। अब पोन्स डिसाइड करेगा ये मैसेज को कहाँ भेजना है। पोन्स मैसेज को भेज देता है थैलेमस के पास। अब थैलेमस जो है पहचानने का काम करेगा, ये जो गंध आ रहा है गैस का गंध है या सब्जी जो है बन रहा है टेस्टी उसका गंध है ना। तो नाक का काम क्या है? रिसीव करना। इसी प्रकार दूसरा जो है जीभ, टंग। तो टंग का भी काम है क्या? स्वाद पहचानने का काम नहीं है, स्वाद को रिसीव करने का काम है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो पता चल जाता है कि तीता है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, इसका स्वाद कैसा है। जो भी चीज खाते हैं उसका कुछ ना कुछ तो स्वाद रहता है। तो स्वाद पहचानने का काम हमारा जीभ का नहीं है, असल में जीभ पे पाया जाता है स्वाद कलिया। स्वाद कलिया क्या करता है? उसको रिसीव करने का काम करता है।
रिसीव करके पहुंचा देता है पोन्स के पास। अब पोन्स डिसाइड करता है मैसेज को कहाँ भेजना है, तो मैसेज कहाँ भेजेगा वो, थैलमस के पास। अब थैलमस पहचानने का काम करेगा कि हम जो चीज खाए हैं वो मीठा है, तीता है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है ना। पहचानने का काम कौन करेगा, तो थैलमस करता है। तीसरा है त्वचा। तो त्वचा का काम क्या है, तो त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, यह भी जो है वातावरण से हमें रूबरू कराएगा, वातावरण के मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो कैसा वातावरण, तो बाहरी वातावरण का। जैसे मान लीजिए कि स्किन में जो है कहीं पर सुई चुभ गया, या चलते चलते जो है हमें कांटी कहीं पर भूख जाता है ना, गोड़ हाथ में, कहीं पर जो है एक्सीडेंट कर गया कोई व्यक्ति, उसका जो है स्क्रैच लग गया, या कहीं पर जो है कोई भी चीज सब्जी उब्जी काटते वक्त जो हाथ कट जाता है, तो यह मैसेज कैसे पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, तो स्किन जो है उस मैसेज को कहाँ पहुंचाता है, तो पोन्स के पास। अब पोन्स पहुंचा देता है थैलमस के पास। थैलमस डिसाइड करता है तो यह जो दर्द आ रहा है, ये दर्द कट गया है जो फांसुल से सब्जी काटने वक्त उसका दर्द है, या चाकू से जो काटने वक्त जो है सब्जी कटा है उसका दर्द है, या फिर एक्सीडेंट कर गए हैं उसका दर्द है, या फिर सुई चुभ गया है उसका दर्द है। अनेकों प्रकार के दर्द जो है होता है हमारे बॉडी में, उस बाहरी दर्द को, अंदरूनी दर्द को कौन पहुंचाने का, तो हाइपोथैलेमस। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बाहरी वातावरण के दर्द को कौन पहचानने का काम करता है, तो थैलेमस। अब जो है मान लीजिए कि कांटा भूखा गया था, कांटा भूख गया तो कहाँ भेजेगा मैसेज, मैसेज चला गया पोन्स के पास। अब पोन्स आएगा थैलेमस के पास। थैलेमस दर्द को पहचानेगा कि ये दर्द क्या चीज का है, कांटा भूख गया है उसका है, या चाकू से कट गया है उसका है, या फिर एक्सीडेंट करके छिला उला गया है उसका दर्द है। यह दर्द जो है स्किन क्या करता है, संवेद कर लेता है, उसको रिसीव करके भेज देता है कहाँ, पोन्स के पास। यही थैलेमस जो पहचानने का काम करता है। तो थैलेमस जो यहीं तक है, थैलेमस का यही 3 गो काम है। संवेदी अंग से मैसेज आता है उसको पहचानने का। अभी पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस को जो है क्या कहा जाता है, हमारा जो डॉक्टर सब जो चेकअप करते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर सब जो चेक करते हैं, थर्मामीटर। हमारा हाइपोथैलेमस जो थर्मामीटर का काम करता है। हमारे बॉडी में जो बुखार जो लग जाता है ज्यादा, असल में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री सेल्सियस। हमें ठंडी जो लगती रहती है, तो क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ठंडी के मौसम में क्या होता है कि वातावरण का टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए हमें ठंडी का महसूस होता है। मान लीजिए कि 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता रहता है ठंडी में, कभी कभी कहीं कहीं जो है इंडिया में माइनस में चला जाता है, माइनस के 2 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और बाहरी तो वातावरण का टेम्परेचर कम है बॉडी के टेम्परेचर से, तो ठंडा महसूस लगता है हमको कि बाहर में जो ठंडा है, तो हम ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं। गर्मी में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, वातावरण का हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है कि हमें महसूस होने लगता है, गर्मी लगने लगता है। स्किन जो है मैसेज को पहुंचा देता है कहाँ, ब्रेन के पास, कि बाहरी वातावरण में जो है गर्मी अधिक है, तो हम चले जाते हैं एसी में। इसी प्रकार ठंडी में जो है ठंडी लगने लगता है, यही स्किन जो है पहुंचाता है मैसेज, त्वचा किसके, पोन्स पहुंचा देता है थैलेमस को। थैलेमस कहता है कि वातावरण में जो ठंडी है काफी ज्यादा है, तो हम ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं। इसीलिए हमें गर्मी और इसीलिए हमें ठंडी का महसूस होता है। क्यों कि बॉडी का टेम्परेचर जब कम हो जाए तो ठंडी लगता है, ज्यादा हो जाता है तो गर्मी लगता है। यही कारण है ठंडी और गर्मी लगने का। अभी हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर ब्रेन के जो दूसरा पार्ट था हाइपोथैलेमस, इसे हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर जो बुखार नापने वाला में जो उपयोग होता है, बुखार जांच करने में, थर्मामीटर, वही इसका नाम दूसरा है थर्मामीटर। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हमारे शरीर के जो भी फीलिंग्स है, जो भी अंदरूनी फीलिंग्स है, अंदर वाला इंटरनल है ना, इंटरनल फीलिंग जो है वो सभी चीज को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। जैसे भूख लगना, यह एक फीलिंग है, एक प्रकार का। भूख लगता है तो फीलिंग नहीं होता है, फील होता है कि हमको भूख लगा हुआ है। प्यास लगना, पसंद, कोई भी चीज पसंद होता है तो वो भी एक फीलिंग है। रुचि, कोई भी चीज में रुचि है तो वो भी एक पसंद है ना, एक फीलिंग है। नफरत, किसी से नफरत हो सकता है, किसी कोई भी भावना यानी कि जैसे भगवान के साथ आस्था होता है, भावना होता है ना। तो भगवान पे इमोशंस है, हमारा इमोशन है उस पे, है ना। कोई भी चीज पे, जैसे किसी भी वस्तु जो लाचार होता है उस पर हमारा इमोशंस जो है आता रहता है। कोई भी चीज का, किसी भी चीज का मदद करते, ये सारे इमोशंस जो है, सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारा हाइपोथैलेमस का है, जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। तो जितनी भी फीलिंग्स है हमारे शरीर का, उस सारे फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। अंदर के दर्द हो गया, जैसे कमर में दर्द करना, रीढ़ की हड्डी में दर्द करना, पैर में दर्द करना, हाथ में दर्द करना। जैसे कभी कभी जो है पैर जो है कहता रहता है टेटाता है ना, तो पैर जो है टेटाता रहता है। वो सारे जो फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजों को कंट्रोल और दर्द का कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। अंदरूनी टेम्परेचर हो गया, जैसे बुखार जो है 98 डिग्री से बढ़ के 99, 100, 101 हो जाए,
तो ये सारी चीजों को पहचानने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। जो आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, अंदरूनी जो है जो भी टेम्परेचर है या दर्द है वो सारे महसूस कराने का, या फीलिंग्स जो है हमारे शरीर के, ये सारी चीजों को महसूस कराने का काम हमारा हाइपोथैलेमस का है ना। दिल फीलिंग्स को नहीं पहचानता है। असल में जो है साइंस में जो है दिल कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। दिल नाम का जो शब्द है ये साइंस में होता ही नहीं है। हार्ट लिखा हुआ है, हृदय लिखा हुआ है, जिगर हो सकता है ना, उर्दू में जिगर कहते हैं। ये सारे चीज है, लेकिन दिल जो बना दिया है, वो जो लफुआ शब्द जो है दिल बना दिया, वो दिल नाम का कोई शब्द है ही नहीं साइंस में, कहीं नहीं। पहला से लेकर के आप जो है पूरे पीएचडी तक उठा लीजिए या फिर बीएससी तक उठा लीजिए, कहीं पर भी जो है दिल लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो दिल का काम ये सब नहीं है जो फीलिंग पहचानना, अरे ओकर से जो है लव हो गया है, ओकर से जो है भूख लग गया है, मान कि ये सारी चीजों जो फीलिंग्स जो होती है, जो दिल पे ब्लेम ठोकता रहता है आदमी, दिल का काम है ही नहीं। दिल का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। जब से पैदा हुए हैं, जब तक जीवित रहेंगे, हमारा दिल जो है क्या करेगा? सिर्फ ब्लड को पंप करेगा और इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है ना। दिल टूट गया, अरे दिल टूट गया, मर ही जाओगे तुम, है ना। ये सारी चीज इसका है ये नहीं है। फीलिंग्स पहचानने का काम सिर्फ हाइपोथैलेमस का है। या दिल का हो दर्द हो, या फिर अंदरूनी दर्द हो, कोई भी दर्द हो, हड्डी का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या फिर हाथ का दर्द हो, अंदर वाला दर्द होना चाहिए। खाली अंदरूनी दर्द का जो पहचानने का काम सिर्फ हाइपोथैलेमस का है, और हमारा फीलिंग्स पहचानने का काम सिर्फ हाइपोथैलेमस का है ना। तो हमारा दिल का फीलिंग नहीं जानता है एक व्यक्ति, तो फीलिंग पहचानने का काम हाइपोथैलेमस का है, दिल का थोड़ी है। दिल तुम्हारा फीलिंग पहचानेगा, है ना। कहीं कहीं पर देखिएगा बच्चा सब, एगो बच्चा था मेरा, तो कॉपी पे लिखा हुआ था आई लव यू, तो वो ससुरा मन के गलती समझ लिया। यानी कि अभी जो है देखिएगा गांव घर में हो या फिर शहर में इलाका में, कहीं पे आई लव यू का मतलब गलत सोचता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला। आई लव यू का मतलब वो नहीं है। आप आई लव यू अपने मम्मी को बोल सकते हैं, दीदी को बोल सकते हैं, बहन को बोल सकते हैं, भाई को बोल सकते हैं, रिश्तेदार को बोल सकते हैं, अपने दोस्त को आई लव यू बोल सकते हैं, अपने टीचर को बोल सकते हैं, अपने शिक्षिका को बोल सकते हैं। आई लव यू को गलत जो है शब्द बना दिया है व्यक्ति सब, इतना जो है गलत इस्तेमाल कर दिया है उसका कि गलत बन गया है। कहता है ना कि आप जिसके साथ रहिएगा वैसा ही संगत हो जाता है। आई लव यू गलत व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल करता है इस शब्द को, तो गलत बन गया आई लव यू। आई लव यू जो है आप किसी को भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम आपको जो है पसंद करते हैं, या आप हमको जो है पसंद करते हैं। ये सारी चीजें हैं। आई लव यू गलत चीज नहीं है, ये शब्द भी गलत नहीं है ना। हाइपोथैलेमस का काम समझ गए, सिर्फ फीलिंग पहचानने का और अंदरूनी दर्द को पहचानने का, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेरिब्रम के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। हम नहीं चाहते हैं वीडियो को लंबा हो जाए, क्योंकि आपका भी समय का कीमत है, मेरा भी समय का कीमत है ना। तो आपके समय की कीमत को ध्यान देते हुए वीडियो को जो है यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अगले वीडियो एक अलग वीडियो बना देंगे सेरिब्रम के बारे में। आप हमारा स्पीडअप 24 चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं नर्वस सिस्टम का, तो सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।